हेलो डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है ध्रुवेश सिंह। आप देख रहे हैं नंबर 1 सुपर कॉमर्स क्लासेस। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद में बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके लिए सबसे पहले आ जाए। आज हम टॉपिक लेके आए हैं, इसका नाम है फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट। क्लास 11th के बच्चों के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है फाइनल अकाउंट में। अगर आपके लिए इससे पहले की हमारी वीडियो देखनी है बेसिक अकाउंट की तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख सकते हैं। हमारे चैनल के लिए लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। तो बिना किसी टाइम को बेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो के लिए। तो आते हैं सबसे पहले फाइनल अकाउंट पे। फाइनल अकाउंट है क्या ये बताता हूं मैं। इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे हम इस वीडियो में, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट देखेंगे, ट्रेडिंग देखेंगे, प्रॉफिट लॉस देखेंगे और बैलेंस शीट देखेंगे। कहने का मीन्स ये है विदाउट एडजस्टमेंट वाला पूरा फाइनल अकाउंट होने वाला है इस वीडियो में। वीडियो को स्किप ना करें, पूरी वीडियो को देखें। अगर आपको वीडियो नहीं देखनी है तो अभी वीडियो को बंद कर दें, वीडियो ना देखें। अगर आपको देखनी है तो पूरी वीडियो देखें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट ये क्या होता है, इंट्रोडक्शन इसका क्या होता है, कहाँ से तैयार होता है। इसके लिए आपको जानना पड़ेगा अकाउंटिंग साइकिल के बारे में। अकाउंटिंग साइकिल के बारे में मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। सबसे पहले हमारी होती है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री के बाद बनती है लेजर बुक्स, जैसे परचेज बुक है, सेल्स बुक है और ETC कैश बुक है। सारी बुक्स प्रिपेयर होती हैं। इन बुक्स के लिए बोलते हैं हम लेजर। लेजर के बाद में बनता है ट्रायल बैलेंस। इसके बाद बनता है ट्रेडिंग अकाउंट। इसके बाद बनता है P&L अकाउंट, जिसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं। इसके बाद बैलेंस शीट बनती है और उसके बाद फिर से वही जर्नल एंट्री होने लगती है अगले क्वेश्चन की। ठीक है, तो ये रही हमारी अकाउंटिंग साइकिल। सबसे पहले हमारी बनती थी जर्नल एंट्री, जो हमने 9th क्लास में सीखा। परचेज बुक, इन एंट्रियों से पोस्टिंग होती है। परचेज बुक, सेल्स बुक और बहुत सारी बुक्स में जितने नाम दे रखे हैं, जिसे बोलते हैं हम लेजर। लेजर की जो पोस्टिंग होती है इनके बैलेंस की, वो होती है ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस से हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग से P&L और बैलेंस शीट। क्यों प्रिपेयर होते हैं ये सारे अकाउंट, ये आपको बता देता हूं मैं। देखो, कोई भी बिजनेस में व्यापारी व्यापार क्यों करता है, वो यह देखता है कि साल के अंत में आपको लाभ हुआ या हानि हुई। लाभ या हानि को ज्ञात करने के लिए हम ट्रेडिंग और P&L अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। लाभ हानि खाता और व्यापारिक खाता हम लाभ को ज्ञात करने के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब ये हो गया। इंट्रोडक्शन क्या है कि किसी भी व्यापार का लाभ या हानि ज्ञात करने के लिए जो अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ये आपके इंट्रोडक्शन में आ गया। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्या होता है, केवल आपको स्टॉक पता चलता है, ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक आपका कितना है। तो ओपनिंग स्टॉक आपके लिए मालूम हो जाता है मैन्युफैक्चर अकाउंट से। ये आपको दे रखा होगा। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हमने स्टार्ट किया है ट्रेडिंग अकाउंट से। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं व्यापारिक खाते के लिए। व्यापारिक खाते में कौन कौन सी चीज़ें रखी जाती हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आता है। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है ये देखते हैं। आपका व्यापार 4 साल पहले से मान लो चल रहा है, या 2 साल से पिछली सालों में आपका व्यापार चल रहा है। तो पिछली साल जो माल बिकने से रह गया है वो माल हम अगली ईयर में यहाँ पे ओपनिंग के नाम से लेके आते हैं। इसे ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं। ओपनिंग स्टॉक हम इसकी डेबिट साइड में लिख देंगे। टू परचेज, जितना माल आपने इस साल खरीदा है नया, वो हम यहाँ पे लिख देंगे परचेज के नाम से। और वो खरीदे हुए माल से अगर आपने कोई भी माल वापस किया है जो आपको अच्छा नहीं लगा, उसे हम बोलते हैं परचेज रिटर्न। खरीदा हुआ माल वापस करना। तो परचेज के अमाउंट में से परचेज रिटर्न को माइनस कर देंगे, लेस कर देंगे और ये अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद में इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे ये जितने भी एक्सपेंसेस हैं ये सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं ये।
डायरेक्ट एक्सपेंसेस किस चीज को बोलते हैं वो आपको समझा देता हूं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जब किसी भी चीज को मैन्युफैक्चर करने के लिए जितनी कॉस्ट उस पर डायरेक्टली इन्वेस्ट होती है। जैसे मान लो आप फर्नीचर का व्यापार करते हैं तो सबसे पहले फर्नीचर के लिए किस चीज की आवश्यकता पड़ती है? कच्ची लकड़ी की। लकड़ी लेके आएंगे आप, उसको तब तक नहीं बेच सकते जब तक कि वो फर्नीचर में चेंज ना हो जाए। फर्नीचर का मीन्स है चेयर है, सोफा है, एक्स्ट्रा। तो चेयर को बेचने योग्य तैयार करने तक के सारे खर्चे डायरेक्ट खर्चे बोले जाते हैं। किसी भी प्रोडक्ट को तैयार करने में जितनी कीमत लगती है वो सारे के सारे आपके डायरेक्ट खर्चे होते हैं जो हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं। तो कौन कौन से हैं? बेजेस है, मजदूर काम करेंगे उन्हें हम बेजेस देंगे तो यहाँ लिख लेंगे। कैरेज का मतलब भाड़ा है आपका, तो जब माल आता है आपका तो उस पर जो भाड़ा देंगे वो आप यहाँ लिख लेंगे। फ्यूल का मतलब आपने कुछ तेल खर्च किया होगा उसमें फ्यूल, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। ऑक्ट्राय का मतलब चुंगी है, जब आपका माल आता है तो रास्ते में बॉर्डर पे जो आपसे टैक्स लिया जाता है उसे हम ऑक्ट्राय बोलते हैं, यहाँ पे आ जाएगा। इंपोर्ट ड्यूटी, जब ये आपका किसी बॉर्डर को क्रॉस करने के लिए जो ड्यूटी दी जाती है, जो टैक्स दिया जाता है उसे बोलते हैं इंपोर्ट ड्यूटी। बाहर से अगर माल आ रहा है तो आयात कर। क्लियरिंग चार्जेस, अगर आपका माल ट्रेन के द्वारा आया है तो ट्रेन से माल लेने के लिए जो पैसे दिए जाते हैं माल को छुड़ाने के लिए उसे बोलते हैं हम क्लियरिंग चार्जेस। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, माल को तैयार करने में और बहुत सारे खर्चे आपके हुए, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। अब इसे अभी छोड़ देते हैं, ये क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट, इसे अभी छोड़ देते हैं। इतने खर्चे मैंने बोले हैं आपसे, इसके अलावा भी और बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं जो कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, सारे के सारे इधर आ जाएंगे। इनडायरेक्ट की बात अभी मैंने नहीं बोली है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं वो हम सीखेंगे P&L अकाउंट में इसके आगे। अब हम सीखते हैं बाई साइड में। तो सबसे पहले लिखा हुआ है बाई सेल्स, जितना माल आपने इस ईयर में बेचा है सेल्स के नाम से लिख देंगे। बेचा हुआ माल अगर वापस आया है तो बाई जो लेस है, लेस सेल्स रिटर्न, जो हमने माल बेचा वो वापस आ गया, वो बेचे हुए माल में से माइनस कर देते हैं और यहाँ पे लिख देंगे इसे, ठीक है। उसके बाद में साल के अंत में जितना माल बिकने से रह जाता है उसे बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक, वो यहाँ पे लिख देंगे। ये सारी इंफॉर्मेशन ली जाती है ट्रायल बैलेंस से, टीबी से ली जाती है सारी की सारी इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब बात आती है, मैंने इधर लिखा है बाई ग्रॉस लॉस सीडी और यहाँ पे लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट सीडी। इसका मीन्स क्या है? अगर आपकी सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट इन खर्चों से ज़्यादा है तो आपके लिए प्रॉफिट होने वाला है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट, सकल लाभ, ठीक है। अभी हमारे लिए शुद्ध लाभ नहीं हुआ है, ये अगले अकाउंट में होगा जिसे हम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बोलते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा सकल लाभ। बैलेंसिंग फिगर है, अगर इस साइड का टोटल ज़्यादा होगा तो यहाँ पे सारे खर्चे का टोटल होगा कम, तो आपको फायदा होगा, प्रॉफिट होगा, जिसे ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। अगर आपके इन खर्चों का टोटल सेल और क्लोजिंग स्टॉक से ज़्यादा हो जाता है तो आपको हानि होगी, जो कि यहाँ पे आएगी। आप लिखेंगे इसे बाई ग्रॉस लॉस कैरी डाउन, ठीक है। यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर है, इसके आगे हम इसका एक क्वेश्चन देखेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम पूरा फाइनल अकाउंट एक एक बारीकी से सीख जाएंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है। इसके बाद में मैं इसका एक आपको एग्जाम्पल दूंगा कि किस टाइप से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस आता है। उसके बाद में हम चलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, ठीक है। इसमें मैं आपको सिखाने वाला हूं, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे जाएंगे, इसका एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद बैलेंस शीट पे आएंगे, फिर इन तीनों का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। इस वीडियो में थोड़ी सी लंबी हो जाएगी बट आपको फाइनल अकाउंट बिल्कुल आ जाएगा समझ में, दूसरी वीडियो देखने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो देखते हैं इसका पहले एक एग्जाम्पल। अब देखते हैं इसके ट्रेडिंग अकाउंट का एक क्वेश्चन। तो मैंने अभी बोला था आपसे, इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है उमेश फूड प्रोडक्ट्स के यहाँ 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए निम्न खातों के शेषों से व्यापार खाता तैयार कीजिए। फिलहाल दे रखा होता है यहाँ पे ट्रायल बैलेंस, अभी यहाँ पे ऐसी ही इंफॉर्मेशन दे रखी है हमारे लिए। तो इससे हम एक ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करते हैं, कैसे बनता है देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट, यहाँ लिखेंगे इसके हेड पे ट्रेडिंग अकाउंट, यहाँ लिखते हैं फॉर द ईयर
ended 31st March 2019, 31 मार्च 2019 के लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट तैयार कर रहे हैं। इसका आप प्रोफार्मा देखते हैं बना के, ये रहा डे, यहाँ लिखेंगे पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट। अब आ जाते हैं यहाँ पे। सबसे पहले देखो मैंने कहा था ओपनिंग स्टॉक अगर दे रखा हो तो यहाँ लिखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में देखते हैं प्रारंभिक रहतिया, इसी को ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं, तो इसे लिख लेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है 22,000, तो यहाँ लिखेंगे हम 22,000। उसके बाद में क्रय, तो सबसे पहले लिखा जाएगा यहाँ टू परचेज। परचेज दे रखा है कितना 40,500। अब हमें ये ध्यान देना है यहाँ पे परचेज रिटर्न तो नहीं है। परचेज रिटर्न किस चीज को बोलते हैं देखना स्टार्ट करते हैं। क्रय, क्रय चुंगी, मजदूरी, भाड़ा, ईंधन, आयगत वाहन व्यय और आयगत कर, क्रय विक्रय। ये रहा हमारा देखो क्रय वापसी, ये रहा आपका क्रय वापसी। तो परचेज रिटर्न है तो इस परचेज को अंदर लिखेंगे 40,500 और इसमें से लेस करेंगे हम परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न का देखो अमाउंट कितना है, परचेज रिटर्न है 2,000 रुपये, तो लिख लिया हमने 2,000 रुपये। 40,500 से 2,000 को माइनस किया तो ये रह जाएगा आपका 38,500। ओके, 38,500 आ जाएगा यहाँ पे आपका ये। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे देखो क्या दे रखा है विक्रय, तो ये विक्रय आता है हमारा बाई साइड में, सेल्स आता है बाई साइड में, तो यहाँ लिखेंगे हम सेल्स। जैसे मैंने प्रोफार्मा में समझाया था आपको, अगर कोई सेल्स रिटर्न है तो उसे माइनस कर लेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है विक्रय वापसी, तो पहले सेल्स लिखते हैं अंदर 63,600। उसके बाद में बात आती है 1,700 रुपये की आपकी विक्रय वापसी है, सेल्स रिटर्न है, तो यहाँ लिखेंगे लेस सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न कितनी है सेल्स रिटर्न, यहाँ पे देखो 1,700 रुपये की है, तो 1,700 रुपये की आपकी सेल्स रिटर्न हो जाएगी। इसे हम कर लेंगे माइनस। माइनस करने के बाद में हमारा आ जाएगा ये, देखो माइनस करके देखते हैं तो 0 0 और 961, 61,900 आ गया, 61,900 आ गया आपका सेल्स रिटर्न। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे देखते हैं क्या है। अब ये हो गया विक्रय, हो गया विक्रय वापसी, हो गया क्रय वापसी, हो गया चुंगी। चुंगी क्या होता है ऑक्ट्राय। जैसे मैंने बोला था आपसे कि शहर के अंदर अगर आप कोई भी चौराहा, मतलब जो ऑक्ट्राय होती है, चुंगी होती है, मेनली चौराहे पर ली जाती थी पहले, ठीक है, अब भी ली जाती है, ये टैक्स है हमारा, तो ये ऑक्ट्राय हम लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हमारा खर्चा है डायरेक्ट, जब माल कच्चा आता है उस पर ली जाती है ये ऑक्ट्राय है आपकी कितनी 500 रुपये, तो ऑक्ट्राय हमने लिख दिया 500 रुपये है यहाँ पे। क्या है OCTROI, OCTROI 500 रुपये हमने यहाँ पे ऑक्ट्राय लिख दिया। उसके बाद में बात आती है बेजिस की, 3200 रुपये, तो यहाँ लिखेंगे टू बेजिस 3200 रुपये, 3,200। भाड़ा टू फ्रेट कितना है 120 रुपये। उसके बाद में है ईंधन व्यय, फ्यूल, टू फ्यूल। फ्यूल आपका कितना है यहाँ पे, फ्यूल का जो एक्सपेंसेस है, फ्यूल एक्सपेंसेस वो कितना है आपका, ईंधन व्यय है 1240 रुपये, ईंधन का व्यय है 1240 रुपये। उसके आगे बात आती है आगत वाहन व्यय। आगत वाहन व्यय जब वाहन कच्चा माल लेके आ रहा था उस पे जो खर्चा हुआ है आपका, उसके लिए बोलते हैं आगत वाहन व्यय। तो यहाँ पे लिखेंगे हम टू कैरेज इनवार्ड, कैरेज इनवार्ड। कैरेज इनवार्ड है आपका 870 रुपये।
उसके बाद है आयात कर, इंपोर्ट ड्यूटी, जैसे मैंने बताया बॉर्डर पे दी जाती है ये इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी आपका है 780 रुपये, तो ये भी आपका खर्चा है, यहाँ लिख दिया 780 रुपये। अंतिम रहतिया 26,000 रुपये का माल बिकने से रह गया, इस चीज को हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, तो बाई क्लोजिंग स्टॉक और डायरेक्टली बाहर लिख देंगे कितना, 26,000 रुपये। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 26,000 रुपये। अब टोटल लगाएंगे, अब ये देखते हैं हमें फ़ायदा हुआ या लॉस हुआ। तो मैं यहाँ का टोटल देखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि इस साइड का टोटल ज़्यादा है, तो इस साइड का टोटल हम देखते हैं कितना हो जाएगा। तो ये 0 0 और 9 और 7 और 8, 87,900 आया। कितना आया, 87,900। तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट आने वाली है ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट CD। इस प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करते हैं हम P&L अकाउंट में, ठीक है। इस प्रॉफिट को हम ट्रांसफ़र करते हैं P&L अकाउंट में। अब इसका टोटल हम देख लेते हैं भी कितना हो गया। तो 22,000 तो ये है, 22,000 और 38,000 हमारा ये है। एक चीज़ और ध्यान रखें, ये जो टोटल लिखे हुए हैं ये टोटल अंकों के नीचे अंक लिखें, जिससे कि जोड़ में थोड़ा सा ठीक रहता है, जोड़ आसानी से हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, ठीक है। तो ये आपको ऐड करना है, इसे ऐड करने के बाद इस बैलेंस में से माइनस कर देंगे, यहाँ पे आपका प्रॉफिट आ जाएगा। तो इसका टोटल देखते हैं हम करके, कितना है टोटल भाई इसका, 22,000। तो ये है आपका पहले 22,000, 22 और 38,500 और 500 और 3,200 और 120 रुपये और आपका 1,240 रुपये, 870 रुपये और 780 रुपये। ये ऐसे करके ऐड कर लेंगे। यही मैंने बोला था कि यहाँ संख्याओं के नीचे संख्याएं लिखें, जिससे कि आपका ऐड करने में आसानी रहती है। यहाँ पे हमारा थोड़ा आगे पीछे हो गया है, यहाँ पे मैंने इसीलिए इसे समझा दिया है, वरना मुझे मालूम है इसका टोटल कितना आएगा। तो यहाँ पे हम ऐड करते हैं, यहाँ पे 0 हो गया। अब यहाँ देखते हैं 2 4 6 6 6 12 और 1 13, 13 में 8 जोड़ देंगे तो 21 हो जाएगा। 21 का होता है 1, 2 कैरी हो गया यहाँ पे, 5 5 10, 10 2 12, 13 14 15 15 और यहाँ पे 18, 15 18 होते हैं आपके 23, 23 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे आपके ये 30, 30 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 32 के 2, 3 कैरी हो जाएगा आपका, ठीक है। तो 3 2 5, 5 8 13, 13 3 16, 16 और 1 17 का 7, 1 कैरी हो जाएगा, 2 और 3 5 और 1 6। तो ये बैठा हमारा 67,210। अब इस अमाउंट को माइनस करेंगे इस बैलेंस में से, तो माइनस करके देखते हैं हम 87,900 में से 67,210 को जब हमने माइनस किया तो यहाँ पे हमारा क्या आने वाला है। तो यहाँ से यहाँ रह जाएगा 8, तो यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ रह जाएगा आपका 7 7 0 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा ये। तो 20,690 रुपये आपका प्रॉफिट आ गया, 20,690 रुपये आपका प्रॉफिट आ गया यहाँ पे, ठीक है। अगर इस साइड का टोटल ज़्यादा होता तो इधर लॉस आ जाता। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद में हम इसके और सारे क्वेश्चन लेके आएंगे। तो ये आपके लिए छोटा सा एक एग्जाम्पल था, जिसके लिए मैंने समझाया कि इतनी चीज़ें आपकी ये थी। अभी मैंने केवल एक इंडिविजुअल ट्रेडिंग अकाउंट को समझाया है। अभी आपके सामने पूरा ट्रायल बैलेंस दे रखा होगा, जिसमें आपको तीनों चीज़ें पूछ रखी होंगी, ट्रेडिंग है, P&L है और बैलेंस शीट है। तो वो वाला क्वेश्चन हम देखेंगे इसको इसके लास्ट में। पहले मैंने ट्रेडिंग आपका ठीक से आ जाए इसलिए मैंने ये चीज़ समझा दी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। ओके, तो देखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के बाद में हम P&L अकाउंट का प्रोफार्मा। तो इसे हम देखते हैं, इसे ध्यान से देखेंगे आप। सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है प्रोफार्मा ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाभ हानि खाता। इससे पहले हमने देखा था ट्रेडिंग अकाउंट। उस ट्रेडिंग अकाउंट में हमने निकालना सीखा था ग्रॉस प्रॉफिट के लिए। उस ग्रॉस प्रॉफिट के लिए अगर ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट होता है तो हम यहाँ लिखते हैं उसे बाई साइड में, बाई ग्रॉस प्रॉफिट,
ब्रॉड डाउन, उस अकाउंट से इसमें लेके आते हैं तो ब्रॉड डाउन किया जाता है, उस अकाउंट से इसमें लेके आया गया है। यदि कोई है तो यहाँ पे लिख देंगे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में। अब अगर ट्रेडिंग अकाउंट में आपका लॉस हुआ है तो उसे लिखते हैं हम यहाँ पे टू साइड में टू ग्रॉस लॉस BD ब्रॉड डाउन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई अमाउंट होगा आपका तो यहाँ पे लिख देंगे। अब हम इनडायरेक्ट जितने खर्चे होते हैं जो सेल पर किए जाते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के टू साइड में सारे के सारे खर्चे आ जाएंगे। देखते हैं हम कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं वो। अब देखो यहाँ से एक्सपेंसेस देखना स्टार्ट करते हैं। रेंट जिस कंपनी में या जहाँ पे हमारा शोरूम है वहाँ शोरूम का हम रेंट देते होंगे तो वो यहाँ आ जाएगा, जो कि इनडायरेक्टली खर्चा है सेल पर। अब इंश्योरेंस की बात आती है, माल पर हमने इंश्योरेंस कराया होगा तो उसका जो एक्सपेंसेस होगा वो यहाँ आ जाएगा। स्टेशनरी की रिक्वायरमेंट होती है हमारे लिए, ये पेन है, कागज़ है, पेंसिल है, एक्स्ट्रा, तो स्टेशनरी का खर्चा आ जाएगा। प्रिंटिंग एक्सपेंसेस कोई भी चीज़ प्रिंट होती है कागज़ वगैरह तो उसका खर्चा हम यहाँ पे, कहने का मतलब सारे इनडायरेक्टली जितने खर्चे होते हैं वो सब यहाँ आ जाएंगे। डिस्काउंट अलाउड, अगर आपने माल बेचते टाइम किसी व्यक्ति को डिस्काउंट दिया है तो वो आपको एक प्रकार से खर्चा है, तो वो हम यहाँ पे इसे लिख लेंगे। सैलरी एंड वेजेस, ध्यान रखना अगर सैलरी एंड वेजेस लिखा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के टू साइड में आएगा। अगर वेजेस एंड सैलरी लिखा हुआ है तो वो जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के टू साइड में। रेंट एंड टैक्स, जो किराया और कर दिया जाता है वो यहाँ पे आ जाएगा। ऑडिट फीस, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट जो चेक होते हैं CA करता है तो उसकी जो फीस जाती है उसे हम बोलते हैं ऑडिट फीस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स के लिए कैपिटल पर जो ब्याज दिया जाता है वो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि कंपनी का ये खर्चा है। आगे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, जो शोरूम में आपसे इलेक्ट्रिसिटी खर्च होती है वो उसका जो एक्सपेंसेस है बिल का वो यहाँ लिखेंगे। पोस्टेज, कोई चीज़ पोस्ट की है उसका जो खर्चा आया है वो यहाँ पे आ जाएगा। फ्रेट ऑन सेल, माल आपने बेचा है और माल कहीं भेजा है उस पर जो भाड़ा दिया है वो आपका आ जाएगा फ्रेट ऑन सेल्स। ट्रेडिंग एक्सपेंसेस, जो ट्रेड आपने व्यापार किया है उस व्यापार में बहुत सारे और खर्चे होते हैं वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, आपने अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन दिया हुआ है तो विज्ञापन में जो मतलब खर्चा हुआ है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। बैड डेब्ट्स, जो माल आपने बेचा है उस माल को बेचने जो व्यक्ति उधार लेके जाता है आपका माल, वो माल के पैसे नहीं देता है, उसे बोलते हैं बैड डेब्ट्स, डूबत ऋण। डेप्रिसिएशन, आपकी एसेट्स का जो मूल्य होता है कम, उस चीज़ को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो वो डेप्रिसिएशन आपकी कंपनी का खर्चा है, यहाँ लिख देंगे। ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस में और बहुत सारे छोटे मोटे खर्चे होते हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। कैरेज आउटवर्ड, अगर आपने माल बाहर भेजा है तो वो आ जाएगा आपका कैरेज आउटवर्ड यहाँ पे। नेट प्रॉफिट के लिए हम देखते हैं बाद में, ठीक है, नेट प्रॉफिट के लिए देखेंगे, मैं बाद में इसके लिए समझाऊंगा। तो यहाँ तक मैंने बताया अभी कैरेज आउटवर्ड, जो माल हमने सेल के लिए बाहर भेजा हुआ है उसे बोलेंगे हम कैरेज आउटवर्ड। नेट प्रॉफिट का मीन्स ये है कि भाई अगर हमारा सेल जो होगी और सेल के साथ में जो अदर इनकम है ये ज़्यादा होगी तो हमारा नेट प्रॉफिट आएगा। इसके लिए फिर से समझा दूंगा। इधर आते हैं, बाई साइड पे आते हैं हम। बाई साइड पे देखो, सबसे पहले मैंने ग्रॉस प्रॉफिट बोला था। अगर ट्रेडिंग अकाउंट में आपका ग्रॉस प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट के लिए हम यहाँ पे लिख देंगे डिस्काउंट रिसीव्ड। अगर आपने माल खरीदते टाइम या किसी और चीज़ में डिस्काउंट प्राप्त किया है तो आपका फ़ायदा है, वो हम यहाँ लिखेंगे। और ये है हमारा मतलब कमीशन आपने प्राप्त की है। जितनी सारी चीज़ें आपको प्राप्त होंगी कंपनी के लिए प्राप्त होंगी, पार्टनर्स के लिए नहीं, कंपनी के लिए जो प्राप्त होंगी वो सारी की सारी इनकम्स यहाँ पे आ जाएंगी। यहाँ पे रेंट हो गया, अगर मान लिया कोई पोर्शन आपने अपनी मतलब कंपनी का उठा रखा है रेंट पे तो उसका जो रेंट आएगा वो हमारा हो जाएगा रेंट रिसीव्ड, और ये आपका इनकम है इसलिए आप यहाँ लिख देंगे। इंटरेस्ट रिसीव, जब आपके लिए ब्याज प्राप्त होता है, ब्याज किस चीज़ पे प्राप्त होगा यहाँ पे दे रखा है मैंने, कोई भी प्रकार का आपने ब्याज प्राप्त किया है, मान लिया किसी को आपने पैसा दे दिया है और उस पर आपका जो ब्याज आया है वो आपका क्या है, इनकम है, तो यहाँ लिख देंगे उसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जो पार्टनर्स होते हैं, पार्टनर्स अपने पर्सनल यूज के लिए जो पैसा निकाल लेते हैं उस पर जो ब्याज जाता है उसे बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आहरण पर ब्याज। अब बात आती है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कंपनी के अकॉर्डिंग अगर किसी जगह इन्वेस्ट कर रखा है पैसा, वहाँ से ब्याज मिलता है, उस ब्याज को हम यहाँ लिख देंगे, ये आपका कंपनी का क्या है, इनकम है। अब बात आती है नेट लॉस की। अगर आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाएंगे
तो यहाँ पे आपका नेट लॉस आएगा। एक्सपेंसेस अगर आपके ज़्यादा हो जाएंगे, इनकम की साइड होगी कम, तो यहाँ नेट लॉस आएगा। अगर आपकी इनकम साइड ज़्यादा होगी और एक्सपेंसेस होंगे कम, तो यहाँ नेट प्रॉफिट आता है। इसके बाद में हम अभी देखेंगे इसका एक जो क्वेश्चन होगा, इसका छोटा सा एक एग्जाम्पल लेकर इस चीज़ को हम समझते हैं कि नेट प्रॉफिट और नेट लॉस किस टाइप से निकाला जाता है। उसके बाद में बैलेंस शीट को देखेंगे, बैलेंस शीट का प्रोफार्मा, और उसके लिए एक क्वेश्चन से समझते हैं। तो देखते हैं इसका एक क्वेश्चन। अब हम देखते हैं पी एंड एल अकाउंट के एक क्वेश्चन के लिए। तो सबसे पहले लिखा हुआ है, मैसर्स कैलाश चंद्र के निम्नलिखित खातों के शेषों से 31 मार्च 2018 को लाभ हानि खाता तैयार कीजिए। हमारे लिए पी एंड एल अकाउंट प्रिपेयर करना है। कुछ चीज़ें दे रखी हैं, केवल पी एंड एल अकाउंट ही प्रिपेयर करना है। छोटा सा मैंने क्वेश्चन लिया है जिससे आपके लिए अच्छे से समझ में आ जाए। मैसर्स कैलाश चंद्र है, 31 मार्च 2018 के लिए इनकी ये कुछ चीज़ें दे रखी हैं। तो सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट के बाद में जो पी एंड एल होता है उसे कैसे करके प्रिपेयर किया जाता है, यहाँ पे आप देखें तो लिखेंगे हम सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ नीचे लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31, ये जो डेट लिखी है 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018 के लिए ये प्रिपेयर किया जा रहा है। तो अमाउंट का कॉलम, अमाउंट का और पार्टिकुलर का कॉलम। तो यहाँ पे लिखेंगे पार्टिकुलर, अमाउंट, पार्टिकुलर और अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट, ये चीज़ें लिख देंगी। हम ये लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। इसका मीन्स ये होता है कि जो प्रॉफिट या लॉस अकाउंट होता है वो बनता है हमारा साल के अंत में, और जो हमारी साल होती है, फाइनेंशियल ईयर होती है, वो चलती है हमारी 1 अप्रैल से लेकर के चलती है 31 मार्च तक। 31 मार्च के लिए क्लोजिंग होती है, जिस दिन हम अपने खाते को प्रिपेयर करते हैं। और इसे फाइनल अकाउंट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसके बाद में कोई भी अकाउंट प्रिपेयर नहीं होता है। यहीं से हमें पता चल जाता है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। सबसे पहले दे रखा है सकल लाभ, इसका मीन्स होता है ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है। मैंने अभी आपको समझाया था, अगर ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा होता है तो पी एंड एल अकाउंट के बाई साइड में लिखेंगे हम। यहाँ पे लिख देंगे बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। दे रखा है आपके लिए 24,800, तो यहाँ लिख देंगे हम 24,800, ठीक है। उसके बाद में लिखा हुआ है वेतन। वेतन हमारा कंपनी के द्वारा दिया जाने वाली चीज़ है, तो ये खर्चा है, तो यहाँ पे लिख देंगे टू सैलरी। यहाँ लिखेंगे टू सैलरी 2400 रुपये। जितने खर्चे होंगे सारे के सारे यहाँ आ जाएंगे। किराया दिया, रेंट दिया, ध्यान रखना जब दी जाती है चीज़ तो कंपनी का एक्सपेंसेस हो जाएगा, और यहाँ पे लिखेंगे टू रेंट। अलाउड भी लिख सकते हैं, बट मैंने यहाँ जब लिख दिया इसका मीन्स यही है कि ये दिया है। कितना दिया है किराया भाई? 1200 रुपये दिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 1200 रुपये। आगे बात आती है विज्ञापन। विज्ञापन 1300 रुपये है। टू एडवर्टीजमेंट खर्चा है, एडवर्टीजमेंट हमारा दे रखा है भाई 1300 रुपये। तो हमने देखा अभी एडवर्टीजमेंट हमारा 1300 रुपये का है। उसके बाद में दे रखा है डाक व्यय मतलब पोस्टेज, तो यहाँ पे लिखेंगे टू पोस्टेज, पोस्टेज एक्सपेंसेस। पोस्टेज एक्सपेंसेस हमारा देखो कितना दे रखा है 125 रुपये, तो यहाँ लिख देंगे 125 रुपये। उसके बाद में स्टेशनरी के 75 रुपये दे रखे हैं, हमारा खर्चा है, तो यहाँ पे लिख देंगे टू स्टेशनरी। स्टेशनरी के हैं दे रखे हैं 75 रुपये, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 75। एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हमारा दे रखा है कितना 870 रुपये। उसके बाद में कैरेज आउटवर्ड है, कैरेज आउटवर्ड 340 रुपये है। उसके बाद में ऑफिस एक्सपेंसेस दे रखा है हमारा, ऑफिस एक्सपेंसेस देखो हमारा ऑफिस एक्सपेंसेस दे रखा है 860 रुपये, 860 रुपये लिख दिया हमने।
और जो हमारा मतलब कमीशन है वो लिख दिया। देने वाली चीज़ें इधर मैंने लिख दी। ये रह गया हमारा प्राप्त और प्राप्त, ब्याज प्राप्त और छूट प्राप्त। ये कहाँ आ जाएंगे, ये इधर आ जाएंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड हमारी इनकम है तो 1600 रुपये, डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी इनकम है 280 रुपये। इसका मैंने टोटल किया तो आया हमारा 26,680, ठीक है। और इस साइड का मैंने टोटल किया तो आया हमारा 8,000। तो मैंने क्या किया, 26,680 में से 8,000 को माइनस किया, 18,790 बचा। ये हमारा प्रॉफिट आ गया, 18,790 हमारा प्रॉफिट आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन आपको आ गया होगा। इसके बाद में हम देखते हैं आर्थिक चिट्ठे के लिए, जिसे हम बोलते हैं बैलेंस शीट, और हिंदी में इसे बोलते हैं आर्थिक चिट्ठा तुलन पत्र, ठीक है। अब इसके बाद में हम देखते हैं आर्थिक चिट्ठे का प्रोफार्मा, उसके बाद एक क्वेश्चन देखेंगे उसका। अब आते हैं हम अपने आर्थिक चिट्ठे पे, बैलेंस शीट के प्रोफार्मा ऑफ बैलेंस शीट। इसमें लिखा हुआ है सबसे पहले एज ऑन 31 मार्च। ये एग्जैक्टली 31 मार्च की डेट को ही बनता है, इसलिए हम यहाँ एज ऑन या एज एट लिखते हैं। 31 मार्च जो भी डेट हो वो। बैलेंस शीट हमारी दो टाइप से बनती है फाइनल अकाउंट में। एक होती है ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, एक होती है ऑर्डर ऑफ परमानेंस। तो लिक्विडिटी में क्या होता है कि वो दायित्व तो सबसे पहले लिखें जिनका पेमेंट सबसे पहले देना है, और इसमें एसेट्स में वो एसेट्स सबसे पहले लिखी जाती हैं जिनको कैश में सबसे पहले चेंज किया जा सकता है। और इस वाले में क्या होता है कि वो लायबिलिटीज हम सबसे पहले लिखें जिनका पेमेंट सबसे बाद में करना है। और यहाँ पे भी ऐसा ही होता है कि वो संपत्तियाँ सबसे पहले लिखें जिनको कैश में चेंज करते टाइम सबसे ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। तो दो टाइप हो गए, हमने इसमें आजमाया है, यहाँ पे रखा है ये वाला। तो सबसे देर में जिसका पेमेंट होता है उसे सबसे पहले रखा गया है। तो कैपिटल है, कैपिटल में जो हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट आई है उसे हम ऐड करते हैं। अगर इंटरेस्ट कैपिटल पर दिया जाता है तो उसे भी ऐड कर लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे आप। यहाँ पे इस चीज में से माइनस, मतलब ये चीज होती है नेट लॉस अगर है तो इसे हम माइनस कर देंगे। ड्राइंग्स है वो भी माइनस कर देंगे। ड्राइंग्स पर अगर ब्याज दिया है वो भी माइनस करके अंदर यहाँ पे कॉलम में लिख देते हैं। रिजर्व का मीन्स ये है कोई पैसा अगर हमने रखा हुआ है रिजर्व में वो यहाँ पे लिख देंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो खर्चे होते हैं जो देने से रह जाते हैं, ठीक है। काम हो गया बट वो अभी एक्सपेंसेस दिए नहीं है। जैसे सैलरी मान लो, तो सैलरी में हमने अभी सैलरी दी नहीं है उसकी, तो उसे हम बोलते हैं अदत्त व्यय या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो लोन है, अगर आपका लोन है तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रेड क्रेडिटर्स, वो लोग जिनको आपको पैसे देने हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। बिल्स पेबल, जिनके बिल पे करने हैं वो यहाँ आ जाएंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट, अगर आपने बैंक से पैसा ज़्यादा निकाल लिया है अपने अकाउंट पर तो वो आपके लिए देना है। अब आ जाते हैं संपत्ति पक्ष में, एसेट साइड में। सबसे पहले मैंने लिखा है ख्याति, गुडविल, यहाँ पे लिख देंगे। एसेट्स होती है लैंड एंड बिल्डिंग, यहाँ पे आ जाएगी प्लांट एंड मशीनरी, यहाँ आ जाएगी फर्नीचर, आ जाएगा इन्वेस्टमेंट है, क्लोजिंग स्टॉक है, डेटर्स है। उस ऑर्डर में लिखे हैं मैंने कि जिस ऑर्डर में भाई सबसे ज़्यादा देर में इनका पेमेंट होता है उसी टाइप से मैं लिखता आया हूँ। बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस होते हैं आपके जिनका भुगतान पहले ही दे दिया जाता है। जिनका भुगतान हम पहले ही दे देते हैं वो हमारे अगली साल के लिए संपत्ति के रूप में आ जाते हैं। एक्रूड इनकम, उपार्जित आय, यहाँ पे आ जाएगी कैश एट बैंक और कैश इन हैंड, ये आ जाएगा। इस बैलेंस शीट का जो होता है टोटल हमारा एसेट्स एंड लायबिलिटी साइड का हमेशा सेम रहता है। बैलेंस शीट का जो टोटल होता है हमेशा सेम रहता है। तो देखते हैं इसका एक क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एक पूरे क्वेश्चन के लिए इसमें हम सारी चीजें देखेंगे। इसमें ट्रेडिंग अकाउंट भी होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी होगा और बैलेंस शीट भी होगी। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए नोट किया हुआ है क्योंकि हमारा थोड़ा टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। राजन स्टोर्स के निम्नलिखित तलपट से ट्रायल बैलेंस के लिए बोलते हैं से 30 जून 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए व्यापार खाता, लाभ हानि तथा आर्थिक चिट्ठा मतलब बैलेंस शीट तैयार कीजिए। तीनों चीजें यहाँ पे प्रिपेयर होने वाली हैं। टीवी दे रखा है हमारे लिए, इसका टोटल दे रखा है सेम है, इससे हमारे लिए तीनों चीजें प्रिपेयर करनी है। तो एक एक चीज को देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट को। तो ट्रेडिंग अकाउंट में ये देखना है हमारे लिए कि कौन कौन सी चीजें आती हैं, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो पूंजी ट्रेडिंग में नहीं आती है, आरड भी नहीं आता है, ये भी नहीं आता है, ये नहीं है, बैंक ब्याज
रहतिया, ये ओपनिंग स्टॉक 48,000, तो सबसे पहले लिखेंगे हम ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक के बाद में हम देखते हैं हमने कितना माल खरीदा है। परचेज एंड सेल, तो परचेज दे रखा है 98,500, जल्दी से लिख लेंगे 98,500। परचेज रिटर्न जो होती है वो हमेशा क्रेडिट में दे रखी होती है, तो हम लिख लेंगे परचेज रिटर्न को माइनस किया 96,700 आ जाएगा। उसके आगे चलते हैं सेल्स पर। देखो भाई सेल्स हमारी कितनी है, सेल्स हमारी दे रखी है 1,50,000 और सेल्स रिटर्न जो हमारा दे रखा है वो दे रखा है 2600, माइनस किया 1,47,400 आ जाएगा। उसके बाद में आगे देखते हैं, देखो वेतन इसमें नहीं आता है, विज्ञापन नहीं आएगा, बेजेज आती है, बेजेज यहाँ पे लिख देंगे 1400 रुपए की, बेजेज ये हमारी 1400 की है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस डायरेक्ट खर्चा होता है, उत्पादन व्यय 12,300, ये भी लिख देंगे। उसके बाद में लिखते हैं हम क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे क्वेश्चन में रह गया है, छूट गया है लिखने से, तो मैं यहाँ पे आपके लिए बता देता हूँ। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है क्वेश्चन में आपका क्लोजिंग स्टॉक 42,500 दे रखा है, ठीक है। तो 42,500 हमने क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया। इसे मैंने ऐड किया क्योंकि मुझे यहाँ पे मैंने देखा इसमें और इसमें अंतर कितना है, तो मुझे ऐसा लगा कि ये वाला अकाउंट ज़्यादा हैवी अमाउंट है, तो मैंने इसे ऐड किया तो 1,89,900 आ गया। यहाँ मैंने इसे टोटल किया, टोटल होने के बाद में इन चीज़ों का टोटल होने के बाद में मैंने ये 1,89,900 से माइनस किया, तो हमारा प्रॉफिट आया ग्रॉस का 31,500, 31,500। इस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करते हैं यहाँ पे बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, इसे मैं नीचे लेके आया तो ब्रॉट डाउन लिखूंगा, अगर लॉस आता तो मैं इधर ट्रांसफर कर देता। ये ट्रेडिंग अकाउंट हो गया पूरा। अब यहाँ से इसका स्टार्ट होता है P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अब बात करते हैं हम आगे सैलरी की, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं। सैलरी दे रखा है इसमें, तो सैलरी हम लिख लेंगे भाई 12,000 रुपये, एडवर्टीजमेंट विज्ञापन का दे रखा है, इनडायरेक्ट खर्चा हमारा, तो 2,800 हमने लिख लिया विज्ञापन का खर्चा, ठीक है। ये थोड़ा सा नीचे हो गया है विज्ञापन का खर्चा। रेंट दे रखा है 4,500, किराया 4,500, हमने जो छूट दे रखी है 900, तो हमने यहाँ इसे लिख दिया। अब दे रखा है बैड डेप्स, बैड डेप्स हमारा 1,200 रुपये है। बैड डेप्स बोलते हैं अशुद्ध ऋण के लिए, वो पैसा जो आपके लिए मिलने वाला था बट अब वो डूब चुका है, नहीं मिलने वाला है, उसे हम बैड डेप्स बोलते हैं। तो ये हमारा था 1,200 रुपये, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आ जाते हैं बाई साइड में, P&L की बाई साइड में आ जाते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट हमने यहाँ पे ट्रांसफर की 31,500। उसके बाद में इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट लिखेंगे जो क्रेडिट साइड में दे रखा है टीवी के, ठीक है। तो ब्याज देखो हमारे लिए दे रखा है यहाँ पे 1,600 रुपये, तो ये हमने लिख लिया भाई हमारी इनकम है 1,600 रुपये। डिस्काउंट हमने देखा, छूट कितनी लिए दे रखी है 630 लिख लिया। इस साइड का मैंने टोटल किया, ये साइड का टोटल आया ज़्यादा, इस साइड का टोटल इन चीज़ों का आया कम, तो इस साइड का टोटल आया मेरा 33,730 और इस साइड का आया कम। मैंने 33,730 में से इस साइड का पूरा टोटल माइनस कर दिया, तब आया मेरा प्रॉफिट 12,330। नेट प्रॉफिट आ गया, ये आपका आ गया 12,330, ये आपका शुद्ध लाभ आ गया। अब इसके बाद में आपकी बनती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट स्टार्ट करते हैं हम, तो लिखा हुआ है बैलेंस शीट एज ऑन 30 जून 2019। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे कैपिटल लिखा हुआ है, कैपिटल है हमारी 1,80,000 रुपये। यहाँ पे हमारी दे रखी है पूंजी, सॉरी 1,81,000 है, गलती से हो गया, 1,81,000 रुपये दे रखी है कैपिटल हमारी। और नेट प्रॉफिट हमारा आ गया 12,330, तो मैंने लिख दिया 12,330। उसके बाद में हम क्या करते हैं, अगर ड्राइंग्स है तो ड्राइंग्स है हमारा, यहाँ पे आहरण हुआ है सेकेंड नंबर पे 4,000 रुपये का मैंने माइनस कर दिया, जैसा कि मैंने प्रोफार्मा में आपको समझाया था। माइनस होने के बाद में आया 1,89,330, ठीक है। उसके बाद में आते हैं भाई ये लायबिलिटी साइड में और कौन सी चीज़ आती है, तो बैंक का लोन दे रखा है। देखो बैंक का ऋण है, ये बैंक का लोन 25,000 रुपये का है, ये आ गया क्रेडिटर्स। एक चीज़ और समझा दूं, जितनी लायबिलिटीज़ की चीज़ें होती हैं वो सारी क्रेडिट साइड में मिल जाती हैं आपकी टीबी में, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में क्रेडिटर्स देखो देनदार एवं लेनदार, तो हमें लेनदार देखने, क्रेडिटर्स हैं 12,970 रुपये के। बिल्स पेबल का मतलब होता है देय पत्र, तो ये आ गया 6,000 रुपये का, ये 6,000 रुपये के आ गया। अब इसके बाद में हमारी कोई भी चीज़ इसमें ऐसी नहीं है जो लायबिलिटीज़ में आए। अब बात आ जाती है कैश की, एसेट साइड में।
कैश दे रखा है, रोकड़ देखो वहाँ पे ये दे रखी है, रोकड़ आपके लिए 26,000। एसेट साइड की जितनी चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी डेबिट साइड में आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं। हमारा कैश संपत्ति है 2600 रुपये, बिल्स रिसीवेबल प्राप्य विपत्र हमारे दे रखे हैं 5000 के, यहाँ पे लिख लिया हमने। फर्नीचर हमारे लिए दे रखा है भाई, फर्नीचर हमारे लिए 35,000 का दे रखा है, वहाँ पे देखते हैं हम। फर्नीचर ये दे रखा है हमारा 35,000 का, फर्नीचर लिख लिया हमने। डेटर्स लिख लिए हमने 8,800 के। मशीनरी लिख ली 31,000 की दे रखी है। बिल्डिंग हमने दे रखी है 85,000 की, क्वेश्चन में है तो हमने लिख दिया यहाँ पे 85,000, ओके। उसके बाद में लास्ट में लिखा जाता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमारे लिए दे रखा है 42,500 का, क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया। बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल इक्वल आता है। अगर आपका टोटल इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मीन्स ये है कि आपने कोई भी चीज़ इधर उधर डाल दी है, यहाँ पे बैलेंस शीट आपकी ठीक नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके आगे की इसकी प्रक्रिया क्या थी। मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि संपत्ति जितनी होती है, मैंने प्रोफार्मा में आपको दिखाई थी। मोस्टली संपत्तियां, लायबिलिटीज भी मैंने आपको सिखाई थी, तो ये चीज़ें थोड़ी सी हमें याद करनी होंगी। लायबिलिटीज वो चीज़ें होती हैं जो पार्टनर्स के लिए पे मतलब करनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें कैपिटल, और ये जो एसेट्स होती हैं वो हमारी फर्म की संपत्तियाँ होती हैं। तो ये जो है बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेज को देखने के लिए हमें सबसे पहले बैलेंस शीट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये हमने बैलेंस शीट तक प्रिपेयर किया। इसके बाद में हम इसका पार्ट 2 लेके आएंगे, जिसमें हम 2-4 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आई होप, मैं समझता हूँ कि आपके लिए आ गया होगा कि ट्रेडिंग और P&L और बैलेंस शीट एक क्वेश्चन के साथ में मैंने दे रखी है, और इसका पार्ट 2 लेके आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और कमेंट कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दें। और बहुत सारी वीडियो देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने, वहाँ से आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।